सो दिस इज़ द केस बिटवीन फेल्टहाउस एंड बिंडली। ये हुआ था 1862 में। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। सो फैक्ट्स ऑफ द केस जान लेते हैं। यहाँ पे पॉल फेल्टहाउस ऑफर्ड टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम हिज नेफ्यू। अपने नेफ्यू से उसने हॉर्स खरीदने का ऑफर रखा। ऑफर में क्या लिखा उसने? इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई कंसिडर दिस हॉर्स माइन फॉर अराउंड 30 पाउंड्स। एक्चुअली पॉल फेल्टहाउस और उसके नेफ्यू के बीच में पहले ही थोड़े से ऑफ़र कैंसिल हो चुके थे। सो पॉल फेल्टहाउस का ये लास्ट ऑफ़र था और उसने लिखा कि अगर मैं तुमसे इस ऑफ़र के बारे में और नहीं सुनता तो मैं समझूंगा कि ये हॉर्स मेरा हुआ है फॉर अराउंड 30 पाउंड्स। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? नेफ्यू नेवर रिस्पॉन्डेड टू हिज ऑफ़र। नेफ्यू कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता इस ऑफ़र के बाद, बट डिड एक्चुअली इंटेंड टू सेल द हॉर्स टू हिज अंकल। लेकिन वो चाहता था कि इस हॉर्स को अपने अंकल को बेचना, राइट। सो द नेफ्यू टोल्ड द ऑक्शनियर बिंडली। उस ऑक्शनियर का नाम क्या था? बिंडली। बिंडली से नेफ्यू ने क्या कहा? नॉट टू सेल द हॉर्स। उस हॉर्स को मत बेचना, वो अंकल के लिए रखना है, राइट। बिंडली forgot about this conversation and sold the horse at auction for 33 pounds to another person. बिंडली वो हॉर्स किसी और दूसरे बंदे को बेच देता है, राइट। पॉल फेल्टहाउस स्यू कर देता है बिंडली को, क्योंकि इट वॉज हिज हॉर्स, वो अंकल का हॉर्स था, पॉल फेल्टहाउस का हॉर्स था ये। इसलिए बिंडली के ऊपर केस डाल देता है फॉर सेलिंग द हॉर्स टू अनदर पर्सन, राइट। नाउ व्हाट इज़ द इश्यू ऑफ द केस? अब पॉल फेल्टहाउस को जीतने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि द हॉर्स वॉज हिज प्रॉपर्टी। हॉर्स पॉल फेल्टहाउस को बिलोंग करता है, ये प्रूव करना पड़ेगा। एंड ये कैसे प्रूव होगा? उसको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन हिम एंड हिज नेफ्यू। उन दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिगार्डिंग द हॉर्स, राइट। मिस्टर बिंडली जो कि ऑक्शनर है आर्ग्यू करता है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था फॉर द हॉर्स, क्योंकि नेफ्यू ने कम्युनिकेट नहीं करी थी उसकी एक्सेप्टेंस। पॉल फेल्टहाउस के ऑफर की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करी थी, राइट, टू द फेल्टहाउस। सो द इश्यू इन द केस इज वेदर साइलेंस और फेलियर टू रिजेक्ट एन ऑफर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या अगर आपको कोई ऑफ़र दिया जाता है और आप चुप रहते हैं या फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो क्या इट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? सो दिस वॉज द इश्यू ऑफ द केस। नाउ कोर्ट क्या हेल्ड करती है? कोर्ट कहती है द नेफ्यू इन हिज ओन माइंड हैड इंटेंडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नेफ्यू ने अपने मन ही मन में ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, बट द ऑफर वॉजंट एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ था एज there was no communication of acceptance to the offerer. ऑफरर तक उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ही नहीं हुई थी, इसीलिए वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। therefore the horse did not belong to the uncle. वो ऑफरर तक एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची थी, दैट इज़ वाई देर इज़ नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो द हॉर्स अंकल का हुआ ही नहीं, राइट। एंड कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद? साइलेंस डिड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जी नहीं, अगर आपके सामने कोई ऑफर आता है और अगर आप चुप रहते हैं तो ये आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अगर आपकी एक्सेप्टेंस है किसी ऑफर के रिगार्डिंग तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द ऑफरर, नॉट टू एनी अदर पर्सन। किसी तीसरे बंदे को नहीं वो कम्युनिकेशन करना है, राइट। And this is regarding the specific offer. Okay, so that's it. So thank you for joining me in this video.